कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। राजन, आप अपने जीवन के कर्म तो करिए, लेकिन मन में गोविंद को रखिए, उनके नाम को रखिए। गुरुदेव ये तो ठीक है, लेकिन मन का ही तो चक्कर हो गया, मन ही नहीं लगता। सबकी बात है ये। तो गुरुदेव बताइए, ये मन कैसे गोविंद में लगेगा, बताइए ना। राजन, यदि मन को लगाना है तो चार बातों का ध्यान रखना होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान के। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले राजन आसन को सिद्ध करना है ना। बात समझ में आई? आसन माने उस हरि नाम के लिए सबसे पहले बैठने का प्रयास करना होगा, है ना। तो आप लोग कितनी देर बैठ जाते हैं जब नाम जप करते हैं? हाँ, कितनी देर बैठते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा फिर काम भी है ना। लेकिन निवेदन करें, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, लेकिन जो समय मिले उसमें प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक उस नाम जप का आश्रय ले पाए। आसन को सिद्ध करना है। आसन के लिए जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले आसन को जीतना होगा। मन के घोड़ों को लगाम लगानी होगी, श्वास की गति पर विजय प्राप्त करनी होगी। आसन पर बैठे हैं, श्वास भी इतनी गति में चलनी चाहिए कि वह आपके नाम जप में अवरोध ना करे। सरल भाव से, मन में आसक्ति नहीं, उस नाम जप को करते करते। वैसे तो कहा गया है भागवत धर्म आसक्ति का समर्थन नहीं करता। वो ये भागवत धर्म सिखाना क्या चाहता है कि जीव संसार में रहे। आप संतान के प्रति धर्म निभाइए, परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाइए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए अपने धर्म को निभाए, संतान अपने माता पिता के लिए, संसार के लिए जो संबंध है या आपके दायित्व है उसको निभाना चाहिए। लेकिन आसक्ति कहीं नहीं। आसक्ति बांध करके रखती है और वो दुख का कारण बनती है। शास्त्र यही कहता है कि उस नाम जप को लेने के लिए, मन को सही दिशा देने के लिए आपको आसक्ति से मन को छुड़ाना होगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा इस मन को भगवान के स्थूल रूप माने। जो आपके मन में भगवान का कोई रूप आकृति है, उसमें इस मन को लगा देना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इस मन को बांधने के लिए जीवन में एक खूंटा होना जरूरी है। जैसे पशु होता है ना, पशु को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो कहीं जाकर के किसी की खेत को, फसल को खराब कर देता है ना। तो मन के घोड़े को बांधने के लिए, मन को बांधने के लिए एक ऐसा स्तंभ है, वो है गुरु का मार्ग। उस बंधन में बंध करके जीव समझ पाता है कि जीवन में किस नियम के साथ, किस भाव के साथ इस जीवन को जीना है, कैसे चित्त को अविनाशी के चरणों में लगा करके आगे बढ़ना है। तो जीवन में उत्तम गुरु का चयन करना है। गुरुदेव का दिशा निर्देश मिले तो भगवान नाम में आगे बढ़ना है। जीवन में गुरुदेव कैसे हो? सच्चा उपदेश देत, भली भली मति देत, ज्ञान देत, ध्यान देत, मार्ग को दिखाए देत, भाव देत, भक्ति देत। जीवन में भाव और भक्ति प्रकट कर दे, सत्य का मार्ग दिखा दे, परमात्मा से आपको जोड़ दे, प्रेम की प्राप्ति देत, अज्ञान को हरत, जो आपके जीवन में उस परमात्मा से आपकी प्रीति करा दे, है ना। ऐसे गुरुदेव का होना जरूरी है।
ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्मा को विचार देता। आपके जीवन में ज्ञान क्या है? उस परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी वही है जिसने परमात्मा को जान लिया। संसार में बेशक जितने मर्जी बड़े हम ज्ञानी हो जाएं, लेकिन एक बात ध्यान देना, यदि ये चित्त, ये मन परमात्मा से नहीं लग पाया तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ध्यान देत, ये जीवात्मा उस परमात्मा में ध्यान लगाए। ध्यान विधि का वर्णन है कि जीव को ध्यान लगाने के लिए जितासरो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संधार। ये इस मन को संधान करना है, इस बुद्धि के द्वारा मन को संधान करते हुए भगवान के उस श्री विग्रह में लगा करके जीवन में आगे बढ़ना है। ब्रह्म को बताए देत ब्रह्ममय करत है जीवन में। कैसे गुरुदेव? जो ब्रह्म से मिला दे, ऐसे गुरुदेव का होना अनिवार्य है। और हम आपसे निवेदन करें, गुरु ज्ञान का चक्षु है जो शिष्य को उत्तम मार्ग पर लगा करके उस परमात्मा से जोड़ करके रखते हैं। भगवान से मन लगाने के लिए कुछ बातें ध्यान देनी है आपने। क्या बातें ध्यान देनी है? बुद्धिमान नहीं बनना है, हाँ? चतुर नहीं बनना है। दुनिया में चतुर भी बहुत है, दुनिया में, है ना? बुद्धिमान भी बहुत है, ज्ञानवान भी बहुत है ना? अगर बनना है तो केवल सरल बनना है और तरल बनना है, सीधे बनना है और मन को भगवान से लगाना है। और जहां भगवान से मन को लगाया वहां भगवान का प्राकट्य अवश्य होता है ना?